अच्छा, हमने लिस्ट टप्पल और सेट कर लिए। अब हमने करना है डिक्शनरीज। तो लिस्ट और टप्पल बिल्कुल सिमिलर थे। जैसे कि लिस्ट में हम वैल्यूज़ को एरे की तरह लिखते हैं, 1 2 3 4 इस तरह। और उसको हम चेंज भी कर सकते थे इंडेक्स के से एक्सेस करके, लिस्ट वैल्यूज़ जो होती थी। और टप्पल्स की वैल्यू जो होती थी उनको हम एक्सेस तो कर सकते थे इंडेक्स से, लेकिन उनको चेंज नहीं कर सकते थे। कोड ओपन करते हैं। जैसे अच्छा, लिस्ट में क्या था कि हम वैल्यू को उसके इंडेक्स से एक्सेस कर सकते थे, लेकिन जो सेट्स थे उनको हम इंडेक्स से एक्सेस नहीं कर सकते थे। और टप्पल को भी हम इंडेक्स से एक्सेस कर सकते थे। जैसे हमारे पास यहाँ पे अगर देखें डे 6 में, ये सारे हमारे पास सेट है। ये क्या होते हैं, ये अनऑर्डर होते हैं। जैसे पहली दफ़ा अगर हमने रन किया तो एप्पल पहले आएगा, चेरी, फिर बनाना, इस तरह अनचेंज, मतलब इनका ऑर्डर चेंज होता रहता है, हर बार ऑर्डर चेंज होता रहता है। तो एक तो ये हो गया इनका ऑर्डर चेंजेबल। दूसरा, इस वैल्यू को हम एक्सेस नहीं कर सकते। ये जो इस सेट में वैल्यू होती है इसको हम इस तरह इंडेक्स के साथ एक्सेस नहीं कर सकते, और ना ही इसको चेंज कर सकते हैं इस तरह। तो ये हो गया। उसके अलावा एरे जो है, एरे में हम इसको इंडेक्स के थ्रू जिस तरह हम एक्सेस करते थे, हम इसको चेंज भी कर सकते थे। पॉप पुश सारे मेथड हम इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो इसमें सेट में हमने क्या देखा कि हम दिस सेट डॉट पॉप करते हैं तो कोई भी एक वैल्यू उसमें से पॉप हो जाती है, ना कि एंड वाली। लेकिन एरे पे हम लगाते थे तो क्या होता था, एंड वाली एक पॉप होती थी। तो ये हमने देखा था। उसके अलावा हमने डिलीट मेथड इसमें देखा था कि हमने कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू डिलीट करनी है तो वो इससे मेथड को यूज़ करके हो सकता है। उसके अलावा हमने यूनियन देखा था कि एक सेट दूसरे सेट में अगर यूनियन अगर लिख दें तो मतलब ये है कि इनमें जितने भी हैं वैल्यू सारी सेट 3 में आ जाएंगे और सेट 3 प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह इसका शॉर्ट ऑपरेटर ये था, और ऑपरेटर ये यूनियन का। तो इसके बाद इसी तरह हमने दूसरे ऑपरेटर भी देखे। इंटरसेक्शन ऑपरेटर देखा। इंटरसेक्शन में मतलब जो इसमें है और इसमें दोनों में यूनिक है वो प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमने कुछ सेट के ऑपरेटर्स देखे थे जो हम फंक्शंस हम यूज़ कर सकते थे। अब हम देखते हैं डिक्शनरी। डिक्शनरी का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह होता है कि हमारे पास ये ब्रैकेट्स, वैल्यू, उसकी की और पेयर। मतलब ये उसकी की होगी और ये पेयर होगा। जैसे कि ब्रांड, फोर्ड, मॉडल, मस्टंग, ईयर, ये उसकी की और ये वैल्यू है। तो इस तरह की पेयर वैल्यूज़ में जो होती हैं वो हमारे पास होती है डिक्शनरी। इसको हम इस की से एक्सेस कर सकते हैं। पहले हमारे पास सिंपल वैल्यू होती थी डिक्शनरी में, सेट में, उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते थे वैल्यू, उसकी इंडेक्स से एक्सेस नहीं कर सकते थे। लेकिन इसमें हमारे पास कीज़ है, तो इन कीज़ से हम इन वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर देखें तो डिक्शनरी इज़ अ कलेक्शन विच इज़ ऑर्डर चेंजेबल एंड डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट्स। ये ऑर्डर होती है, चेंजेबल होती है और डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता। एक बात जो हमने एरे में किया था, हम एरे में डुप्लीकेट लिख सकते थे, लेकिन इस डिक्शनरी में हम डुप्लीकेट नहीं लिख सकते। इसमें यूनिक होती जो भी की होती है। तो ये, और इसके अलावा ये ऑर्डर होती है, जब भी इसको रन प्रिंट करेंगे ये ऑर्डर में प्रिंट होगी। और इसको हम की से चेंज भी कर सकते हैं जो की हमारे पास है।
तो ये होती है जेसन स्ट्रक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह देखना है। ये सिंपल इसका सिंटैक्स है। इसको अगर मैं कॉपी करूँ यहाँ से डे 7 में, ये इसका सिंटैक्स है। इसको डिक्शनरी को प्रिंट करने का। ब्रांड फोर्ड मॉडल मस्टंग ईयर 1964। तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद अगर हमने एक वैल्यू ये प्रिंट करनी है तो उसका सिंटैक्स ये है, सिंपल, कि ये हमारे पास वैल्यू है। जिस तरह एरे में वैल्यू हमारे पास होती थी, ये हमारे पास वैल्यू है। ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू में से ये की इसकी है, ये की इस मस्तंग की है, और ये इसका है। तो अगर मैं वही सिंटैक्स जैसे मैं यहाँ पे यूज़ करता था इंडेक्सिंग, उस इंडेक्सिंग की बजाय मैं कीज़ यहाँ पे यूज़ करूँ तो मैं उस वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन पहले जो हमारे पास सेट था उसमें हमारे पास की नहीं थी, तो इसलिए हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते थे। तो अब अगर मैं यहाँ पे उस की को लिखता हूँ, जैसे कि मुझे ईयर चाहिए, अगर मैं यहाँ पे ईयर लिखता हूँ तो मेरे पास ये ईयर आ गया 1964। इस तरह हम मतलब इसमें से कोई भी एक वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं इंडेक्स से, उसकी की वैल्यू से। ऑर्डर और अनचेंजेबल एज अ पाइथन वेरिएंट डिक्शनरीज आर ऑर्डर। पहले भी बताया कि डिक्शनरीज आर ऑर्डर एंड अर्लियर डिक्शनरीज आर अनऑर्डर्ड। लेकिन पहले जो होती थी डिक्शनरीज, ये सेट्स, वो अनऑर्डर होती थी। लेकिन अब जो लेटेस्ट वेरिएंट आया है पाइथन का, उसमें ये ऑर्डर्ड है। और डिक्शनरीज आर चेंजेबल, इनको हम चेंज कर सकते हैं। डुप्लीकेट वैल्यूज़ क्या करती हैं, ओवरराइड कर देती हैं एग्जिस्टेंट को। कि अगर हम यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू लिखते हैं, ये आपने याद रखना, ये इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं इस तरह के, कि अब ब्रांड फोर्ड मॉडल मस्टंग ईयर 2020, तो अब उसने इसको ओवरराइड कर दिया। तो मतलब ये डिक्शनरी में जो वैल्यू डुप्लीकेट लिखते हैं, वो दूसरी जो लास्ट पे होती है वो फर्स्ट वाली को ओवरराइड कर देती है। उसके बाद वही लेंथ मेथड, अगर हमने डिक्शनरी की लेंथ मालूम करनी, प्रिंट लेंथ दिस डिक्शनरी, तो उसकी लेंथ कितनी 3 है। दिस आवाज डिक्शनरी। फिर कट रही है। आवाज़ कट रही है। जी सर। यार पता नहीं क्यों कल से नेटवर्क इशू बना हुआ है। यार ना, उसको बोल किसी तरह जाके नेट सही करे यार। अभी नहीं हो सकता है, वो तो पीछे ही किसी ब्राह्मण से सुबह की बात ही हो गई थी, उसे कॉल की है, वो पीछे से भी था। यार कह तो सही उसको, कह आगे सेशन ले पीछे रहे हैं। अभी आवाज़ आ रही? आवाज़ सही आ रही है? नहीं सर, अभी आवाज में काफी मसला आ रहा है। आपकी आवाज में काफी कट रही है। यार नेट को क्या अब करें, फिर कल करते हैं बाकी सेशन। अगर आप मुनासिब समझते हैं तो ऐसा भी कर लेते हैं, क्योंकि कल मेरा भी मसला था, इसी वजह से मैं ना अटेंड नहीं कर सका क्लास। देख ले, अगर रिकॉर्ड देखना हो तो मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। चलिए, अगर रिकॉर्ड हो सकती है तो हम रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। तो आप हमें
अगर मसला बाकी आ रहा है, क्योंकि आपका कभी मैक बंद हो जाता है, कभी चल जाता है, तो ऐसे ही कभी ब्रेक हो जाता चले सही है, मैं करता हूँ कल, बल्कि कल ही यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैं नेट का कोई इशू कर सॉल्व करता हूँ। ये डिक्शनरीज हमने अभी थोड़ा है। डिस्कस बाकी से किया भी है। पूछ लें, जी बाकी से आपसे भी पूछ लें। असदुल्ला, आपका क्या मशवरा है? जैसे सर बेहतर है कि अगर अभी कर लेते हैं डिक्शनरी वाला मैं तो कहता हूँ कर लेते हैं कवर। बाकी जैसे आप कहें। चले मैं करता हूँ, अगर थोड़ा बहुत इशू हुआ न वॉइस का, तो रिकॉर्डिंग देख लेना, वहाँ पे जाके रिकॉर्डिंग में क्लियर होगा। चलें स्टार्ट करते हैं फिर। अच्छा, डिक्शनरी में क्या होता है, डिक्शनरी में हम एरे भी लिख सकते हैं। डिक्शनरी में हम एरेज, टपल्स, इस तरह हम लिख सकते हैं इन डेप्थ वैल्यू। बोला है उसको। अच्छा, ब्रांड, ये डिक्शनरी की आ गई। इलेक्ट्रिक, ईयर, कलर्स। अब कलर्स की से हम इस पूरी एरे को एक्सेस कर सकते हैं, और इस एरे के अंदर भी एरे हो सकती है। ये काफ़ी सारी आगे इन डेप्थ हो सकती हैं, और उनको हम इंडेक्सिंग से एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर हमें यहाँ पे कलर्स को एक्सेस करना है तो हम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे बताओ? ये कलर्स एक्सेस करने हैं हमने, क्या लिखेंगे? आवाज़ आ रही मेरी? मुझे लगता है आवाज़ नहीं जा रही। यार लोकल जो लोग बातें हैं उनका वैसे ही ये मसला